Welcome to Abubakar Talimwala YouTube channel. Thank you for watching and listening Abubakar Talimwala's YouTube channel. चलें आज के इस जायजे का आगाज करते हैं और शुरुआत में एक बड़ी ही दिलचस्प उर्दू लोक कहानी का जिक्र करते हैं। एक मजदूर, उसका गधा और एक ऐसा चमकता हुआ पत्थर जिसकी किसी ने कदर ही नहीं की। तो कहानी कुछ यूं है कि एक मेहनती मजदूर को मिट्टी खोदते हुए एक चमकती हुई चीज मिलती है। अब उसे उसकी असल और बेपनाह कीमत का तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था, इसलिए वो बस खूबसूरती के लिए उसे अपने गधे के गले में लटका देता है। हालांकि हकीकत में वो एक बेशकीमती हीरा था। फिर होता कुछ यूं है कि एक मुकामी दुकानदार की नज़र इस पत्थर पर पड़ती है। उसे भी उसकी असल मालियत का कोई इल्म नहीं था, लेकिन वो चमकती हुई चीज़ उसे इतनी पसंद आती है कि वो उसे सिर्फ 20 रुपए में खरीद लेता है। और फिर उसने उस नायाब हीरे को महज अपने तराजू के दरमियान सजावट के लिए लटका दिया। बात यहीं ख़त्म नहीं होती। बिल आखिर एक जौहरी की नज़र इस कीमती हीरे पर पड़ती है। वो तो फौरन पहचान जाता है कि ये क्या चीज़ है, लेकिन इंतहा दर्जे का लालची और कंजूस होने की वजह से वो 50 रुपए पर बहस करने बैठ जाता है। इसी दौरान एक होशियार बिजनेसमैन वहां से गुजरता है, जो बिना कोई वक्त ज़ाया किए फौरन 100 रुपए देकर उसे खरीद लेता है। और वो जौहरी, वो हमेशा के लिए वो शानदार मौका गंवा देता है। यहाँ सोचने की बात यह है कि जौहरी इसकी असल कीमत जानता तो था, लेकिन अपनी कंजूसी की वजह से उसने इतना बड़ा मौका गंवा दिया। ये कहानी हर उस इंसान के लिए एक बहुत अहम सवाल छोड़ जाती है जो कुछ नया तख्लीक करना चाहता है। आखिर होता क्या है जब किसी इंतहाई कीमती चीज़ या किसी ज़बरदस्त आइडिया को उसकी असल पहचान नहीं मिल पाती? बिल्कुल उसी जौहरी जैसे अंजाम से बचने और बेहतरीन मौके का भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए आज के इस जायजे में हम 4 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। देखने वालों की नफ्सियात को कैसे हैक किया जाए, एक बेहतरीन हुक कैसे तैयार किया जाए, 5 मराहिल पर मुश्तमल स्क्रिप्ट क्या है और कामयाब तरीन लोगों की दानिशमंदी से हम क्या सीख सकते हैं, यानी शानदार आइडियाज़ को पहचानना, उन्हें पेश करना और इनकी कदर को लंबे अरसे तक बरकरार रखना। तो चलें सबसे पहले हिस्से यानी देखने वालों की नफ्सियात को समझने और तवक्कुआत के खेल पर बात करते हैं। इस ख्याली हीरे को तराशने के अमली मरहले की तरफ बढ़ें तो किसी भी आइडिया को चमकाने के लिए नाजरीन के बर्ताव और डिजिटल हिकमत अमली को गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है। मवाद के माहिर कालावे एक बहुत पत्ते की बात बताते हैं। इनके मुताबिक इंसानी नफ्सियात को समझने का सारा दारोमदार एक ही बुनियादी असूल पर है, और वो है तवक्कुआत और हकीकत के दरमियान का फ़र्क। जब हकीकत नाज़रीन के तवक्कुआत से कहीं बेहतर निकलती है तो वो ना सिर्फ इंतहाई खुश होते हैं बल्कि उस मवाद के साथ जुड़े भी रहते हैं। इसीलिए क्लिक कन्फर्मेशन यानी क्लिक की तस्दीक बेहद ज़रूरी हो जाती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि शुरुआत में ही ऐसी बात की जाए जो देखने वालों की तवक्कुआत को पूरा भी करे और उन्हें उससे भी ज़्यादा बेहतर हकीकत दिखाए। इस तरह उनकी तवज्जो फ़ौरन हासिल की जा सकती है। अब आते हैं बेहतरीन हुक तैयार करने और फ़ौरन तवज्जो हासिल करने की तरफ। जाहिर है एक बेतराशा हीरा तो आसानी से नज़रअंदाज हो जाता है ना। बिल्कुल इसी तरह किसी भी मवाद के तारुफ के पहले 10 सेकंड्स देखने वालों की महदूद तवज्जो हासिल करने के लिए एक सख्त ऑडिशन की तरह काम करते हैं। और यहाँ विद IQ की एक वाकई हैरान कर देने वाली तहकीक सामने आती है। आदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि अगर शुरुआती हिस्सा यानी इंट्रो नाकाम हो जाए तो तख्लीककार पहले 15 सेकंड्स के अंदर ही अपने 20% नाजरीन को खो देते हैं। जी हाँ, पूरे 20%। इस भारी नुकसान से बचने के लिए विद IQ 9 ऐसे तस्दीकशुदा तरीके या हुक बताता है जिन्हें दुनिया के बेहतरीन तख्लीककार इस्तेमाल करते हैं। इनमें तजस्सुस पैदा करना, एक्शन, नाजरीन पर तवज्जो, वक्त का वादा, कोई चीज़ दांव पर लगाना, मुखालिफ राय, बसरी या विजुअल अपील, हैरान कुन आदाद-ओ-शुमार और अनसुलझे सवालात शामिल हैं। ये तरीके लंबी चौड़ी तमहीद को काटकर सीधा नाजरीन की नफ्सियात पर असरअंदाज होते हैं। मिसाल के तौर पर ज़रा इस जुमले पर गौर करें, अगर इस वीडियो पर 10,000 व्यूज़ नहीं आए तो मैं काम छोड़ दूंगा। इस तरह का जुमला फ़ौरन एक सस्पेंस बनाता है, क्योंकि इसमें एक बहुत अहम चीज़ दांव पर लगी होती है। इससे देखने वालों को आखिर तक रुके रहने की एक ठोस वजह मिल जाती है। तवज्जो हासिल करने के बाद अगला मरहला है 5 मराहिल पर मुश्तमिल स्क्रिप्ट या कहानी की तरतीब का,
ایک بار جب دھیان کھینچ لیا تو اب اس ہیرے کو ایک منظم انداز میں تراشنا اور چمکانا ضروری ہے، اور اس کے لیے مواد کو ایک مخصوص فارمیٹ دینا لازمی ہو جاتا ہے۔ اس کام کے لیے کالاوے اپنے کامیاب اسکرپٹس میں ان 5 مراحل پر عمل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پیکیجنگ، پھر ایک واضح خاکہ یعنی آؤٹ لائن بنانا، اس کے بعد ایک جاندار انٹرو لکھنا، پھر مرکزی حصے یعنی باڈی کو ترتیب دینا، اور آخر میں ایک بہترین آؤٹرو کے ساتھ بات کو مکمل کرنا۔ لیکن یہاں جو سب سے اہم اور حیران کن اصول ہے وہ کالاوے کا نمبر 2 کا طریقہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اپنا دوسرا سب سے بہترین اور طاقتور نقطہ سب سے پہلے پیش کریں۔ اس سے دیکھنے والوں کے ذہن میں لاشعوری طور پر ایک پیٹرن بن جاتا ہے کہ ارے واہ، اگر یہ بات اتنی زبردست ہے تو آگے آنے والی بات تو اس سے بھی کمال ہوگی۔ پیٹرن کو سمجھنے کے اس عمل کو ایک ویلیو لوپ کے ذریعے بڑی ہی مہارت سے پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں ہر بات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں: سیاق و سباق یعنی یہ کیا ہے، عملی اطلاق یعنی اسے کیسے کرنا ہے، اور فریمنگ یعنی اس کی اہمیت کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے۔ اس سے ہر بات بالکل شیشے کی طرح صاف ہو جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، یعنی کامیاب ترین لوگوں کی دانشمندی، تاکہ اس قدر کو لمبے عرصے تک برقرار رکھا جا سکے۔ ظاہر ہے ایک بار ہیرا تراش لیا جائے تو اسے محفوظ رکھنے کے لیے ایک تجوری بھی تو چاہیے نا۔ یہ تجوری دراصل ان اعلیٰ درجے کی عادتوں کی نمائندگی کرتی ہے جو زندگی بھر کی کامیابی کو سنبھالنے کے لیے ضروری ہیں۔ اسی حوالے سے مشہور مصنف ٹم فیرس نے 130 سے زائد دنیا کے کامیاب ترین افراد کے تجربات اور حکمت عملیوں کو ایک جگہ جمع کیا ہے۔ مقصد صرف یہ تھا کہ ان مخصوص نظاموں کو ڈیکوڈ کیا جائے جنہیں استعمال کر کے یہ لوگ مسلسل ترقی کے بلندیوں کو چھوتے ہیں۔ ان تمام عظیم لوگوں کی دانشمندی کا نچوڑ ان 5 ستونوں میں نظر آتا ہے: اپنے دن کا ایک سخت اور پختہ معمول بنانا، ناکامی کو سیکھنے کا ذریعہ سمجھ کر خوش دلی سے قبول کرنا، زندگی بھر کچھ نیا سیکھنے کا عہد کرنا، مائنڈفلنس یعنی اپنے ذہن کو پرسکون رکھنے کی مشق کرنا، اور لوگوں کے ساتھ ایک مضبوط نیٹ ورک قائم کرنا۔ آج کے اس جائزے کو سمیٹتے ہوئے جو سب سے اہم سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ارد گرد ایسے کون سے بے تراشے ہیرے موجود ہیں جو بس پہچانے جانے، تراشے جانے اور دنیا کے سامنے پوری چمک کے ساتھ پیش کیے جانے کے منتظر ہیں۔ Thank you for watching and listening Abubakar Talimwala's YouTube channel.